Hello friends, welcome to Tricky Dose. I am Snehal and I am a BTech Civil graduate from VIT and RRB JEE 2019 selected candidate. I will teach you cement of the subject Concrete Technology. अब देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट का टेस्ट हम कैसे करते हैं। ये देखने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ओपीसी के लिए अगर सीमेंट प्रॉपर क्वालिटी की होगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी ओपीसी के लिए 3.15। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लैब में हम ये टेस्ट करें कि जो सीमेंट फैक्ट्री से आया है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्जैक्टली 3.15 ही होनी चाहिए। तो ये टेस्ट हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग लेंगे एपैरेटस क्या लेंगे, एपैरेटस लेंगे ली चैटेलियर्स फ्लास्क हम लोग लेंगे। ये ली चैटेलियर्स जो फ्लास्क होता है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट का टेस्ट करने के लिए होता है। साउंडनेस टेस्ट में भी हम लोग एक ली चैटेलियर्स एपैरेटस लेते हैं, वो फ्लास्क नहीं होता, वो डिफरेंट एपैरेटस होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम लोग ली चैटेलियर्स फ्लास्क लेते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, उस फ्लास्क को सबसे पहले वाटर बाथ में डालेंगे। एक वाटर बाथ लेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर का वाटर बाथ होगा ये, कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ। इसमें हम लोग ली चैटेलियर्स फ्लास्क को रखेंगे और इसमें एक नॉन पोलराइजिंग लिक्विड फिल कर देंगे। जो ली चैटेलियर्स फ्लास्क है उसमें हम एक नॉन पोलराइजिंग लिक्विड फिल करेंगे। केरोसिन हम लोग फिल कर सकते हैं, नैप्थलीन फिल कर सकते हैं। तो इसमें मार्किंग्स बनी होती है, इस फ्लास्क में मार्किंग्स बनी होती है और इसमें हम केरोसिन फिल कर देंगे। जितना केरोसिन फिल करेंगे इसकी हम रीडिंग ले लेंगे, x हम रीडिंग लेके रखेंगे, कैलकुलेशंस में ये रीडिंग काम आएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो सीमेंट सैंपल है उसका 64 ग्राम सीमेंट डाल देंगे। अब लिक्विड में हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स डाल रहे हैं तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो लिक्विड राइज करेगा और लिक्विड राइज करके एक दूसरे लेवल पे आ जाएगा। इस लेवल को हम लोग नोट कर लेंगे y। अभी अगर हम, ये केरोसिन है, इसमें लिक्विड कौन सा है, केरोसिन, नॉन पोलराइजिंग लिक्विड हम लेंगे, नॉट वाटर इज ए पोलराइजिंग लिक्विड, वी विल टेक ए नॉन पोलराइजिंग लिक्विड एंड इसमें 64 ग्राम सीमेंट डाला। फिर अभी ये x लेवल से राइज होके y लेवल तक आ गया। जब हम यहाँ पे सीमेंट डालेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस फ्लास्क को ऐसे रोल करेंगे, ऐसे घुमाएंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल्स क्रिएट ना हो। द फ्लास्क विल बी कंटिन्यूअसली रोल्ड, ओके। देन ये जो वॉल्यूम ऑफ केरोसिन डिस्प्लेस्ड है, वॉल्यूम ऑफ केरोसिन डिस्प्लेस्ड कितना होगा, y माइनस एक्स। हमें ये वॉल्यूम मिल गई। तो ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है, ये सीमेंट सॉलिड्स का वॉल्यूम ही है, जो ये इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड्स, ओके। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट सॉलिड्स इज डेंसिटी ऑफ सीमेंट सॉलिड्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर और नॉन पोलराइजिंग लिक्विड, यहाँ पे क्या है, केरोसिन। तो ये हमें चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट सॉलिड्स लेंगे, विल बी इक्वल टू मास ऑफ सीमेंट सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड्स इनटू डेंसिटी ऑफ केरोसिन। तो ये हमारा हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला और इससे हम, इस टेस्ट से हम लोग सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे। ओपीसी के लिए कितना होना चाहिए, 3.15 होना चाहिए। ये यहाँ पे मास ऑफ सीमेंट सॉलिड्स हमें पता है 64 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड्स क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड्स इज दिस, वी सीमेंट सॉलिड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ केरोसिन डिस्प्लेस्ड इक्वल टू y माइनस एक्स, एक्सपेरिमेंट से निकाला। और रो केरोसिन तो हमें पता ही होगी, तो फिक्स फिगर है रो केरोसिन। तो ये था स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। साउंडनेस टेस्ट, सीमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साउंडनेस। वो
हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि वो सीमेंट साउंड है कि नहीं। मतलब जब सीमेंट कंक्रीट में कास्ट किया जाएगा, कंक्रीट बन जाएगा, फॉर एग्जांपल ये क्यूब बना, ये कंक्रीट का क्यूब बना, ठीक है। ये क्यूब का अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर रहा और विड्थ अगर 10 सेंटीमीटर रहा, सारे डायमेंशंस अगर 10 सेंटीमीटर है ये इस क्यूब का, देन सॉरी हाइट 10 सेंटीमीटर, लेंथ एंड विड्थ 10 सेंटीमीटर्स, देन आफ्टर सम टाइम, इवन आफ्टर एक्सपोजिंग टू एटमोस्फेयर में जब ये एक्सपोज हो जाता है, तब इसके ये डायमेंशंस चेंज नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्यूब का डायमेंशन ऐसा हो गया, थोड़े टाइम बाद सेटिंग करने के थोड़े टाइम बाद क्यूब का डायमेंशन इधर से हो गया 11, इधर से हो गया 9 एंड इधर से हो गया इधर से 10। ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर वॉल्यूम चेंजेस आए, वॉल्यूम चेंजेस आने से क्या होता है, इसी चीज को हम बोलते हैं अनसाउंडनेस, अनसाउंड। इस सीमेंट को हम बोलेंगे, जो सीमेंट यूज किया गया था एक ट्यूब बनाने के लिए, उसको हम अनसाउंड बोलेंगे। तो साउंडनेस और अनसाउंडनेस क्या है? साउंडनेस क्या प्रॉपर्टी है? साउंडनेस इज द प्रॉपर्टी, मतलब द सीमेंट पेस्ट once set should not undergo any appreciable volume change. This is soundness. साउंडनेस प्रॉपर्टी, इसी को साउंडनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। एंड यही पता लगाने के लिए हम साउंडनेस का टेस्ट करते हैं। अब सीमेंट में साउंडनेस आती क्यों है? साउंडनेस सीमेंट में 3 चीजों से आ सकती है। साउंडनेस सीमेंट में तब आएगी जब सीमेंट में फ्री लाइम ज्यादा होगी, मतलब एक्सेस लाइम ज्यादा होगी, या फिर मैग्नीशिया की वजह से साउंडनेस आ सकती है। एक्सेस मैग्नीशिया कैन कॉज साउंडनेस, एंड ऑल्सो सल्फेट्स कैन कॉज साउंडनेस। जब सीमेंट की हमने बहुत इंग्रेडिएंट्स देखी थी, उसमें लाइम और मैग्नीशिया था, कभी कभी कैल्शियम सल्फेट भी होता है सीमेंट में, या फिर कोई सल्फेट्स रहता है। तो ये तीनों की वजह से सीमेंट में अनसाउंडनेस आती है। अब सीमेंट में जो अनसाउंडनेस आती है उसको हमें टेस्ट करके पता करना पड़ेगा कि सीमेंट साउंड है कि अनसाउंड है। मेनली इन दोनों से आती है, लाइम और मैग्नीशिया से, इसलिए इन दोनों का हम लोग टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं? जो अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम है उसको हम लोग ले चेटेलियर्स टेस्ट से पता लगाते हैं। ले चेटेलियर्स टेस्ट। अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम जो होगा उसको हम ले चेटेलियर्स टेस्ट से पता लगाएंगे, एंड अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया जो होगा उसको हम ऑटोक्लेव टेस्ट से पता लगाएंगे। ये 2 टेस्ट है, ये 2 टेस्ट अभी हम देखने जा रहे हैं। तो ये साउंडनेस टेस्ट ले चेटेलियर्स वाला पहले हम देखेंगे। ले चेटेलियर्स साउंडनेस टेस्ट, ओके। तो अगर ले चेटेलियर्स टेस्ट है तो एपैरेटस ऑब्वियसली क्या होगा? ले चेटेलियर्स एपैरेटस, ओके। देन ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस टेस्ट का? टू फाइंड साउंडनेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट साउंड है कि नहीं ये चेक करना है हमें। देन मोटर क्या होगा? मोटर हम लोग इसमें लेंगे 100 ग्राम सीमेंट लेंगे, 100 ग्राम सीमेंट, और इसका हम लोग पेस्ट बनाएंगे 0.78 पी, 0.78 पी वाटर बाई वेट। 0.78 पी वाटर बाई वेट के साथ हम लोग एक मोटर बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे सीमेंट का। ये पी क्या है यहाँ पे? पी हमने पिछले क्लास में टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में देखा था कि पी है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए जो भी वाटर कंटेंट चाहिए वही पी है, कंसिस्टेंसी। तो 0.78 टाइम्स पी का हम लोग वाटर लेंगे, वाटर बाय वेट लेंगे, एंड 100 ग्राम सीमेंट लेंगे, उसका एक पेस्ट बनाएंगे। इस पेस्ट को हम लोग ले चेटेलियर्स का जो एपैरेटस है वो कुछ ऐसा है। अच्छा मैं वो बताता हूँ, उससे पहले टेस्ट कंडीशंस बता देता हूँ। टेस्ट कंडीशंस क्या होगी यहाँ पे? वही टेस्ट कंडीशंस जो इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम में था। रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 90% ह्यूमिडिटी,
एंड रिजल्ट क्या होगा इसमें, y माइनस एक्स वैल्यू शुड बी लेस देन 10 mm। अब मैं ये समझाऊंगा ये y माइनस एक्स वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम इस टेस्ट में। इसमें जो एपरेटस है वो एक स्प्लिट सिलेंडर है। स्प्लिट सिलेंडर मतलब उसका हाइट ऐसा कुछ ऐसा एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में ऐसे आर्म्स लगे हुए हैं। ओके, ये सिलेंडर का हाइट 30 mm है और इसका अगर हम टॉप व्यू देखेंगे देन ये ऐसा दिखेगा। ये है स्प्लिट सिलेंडर और इसका जो डायमीटर है वो भी 30 mm। डायमीटर इज ऑल्सो 30 mm, हाइट ऑल्सो 30 mm। एंड ये जो गैप है, दो आर्म्स है, ये इंडिकेटर आर्म्स बोलते हैं इसको। इन दोनों में जो गैप है ये गैप है 0.5 mm का गैप, बहुत ही छोटा सा गैप है इन दोनों में, 0.5 mm का गैप है। ठीक है, तो हम लोग 100 ग्राम सीमेंट लिया, 100 ग्राम सीमेंट को गॉज किया किसके साथ, 0.78 टाइम्स वाटर के साथ गॉज किया। गॉज करने के बाद जो पेस्ट बना, इस पेस्ट को हमने इस सिलेंडर के अंदर डाल दिया। मतलब यहाँ पे पेस्ट को डाला, यहाँ पे पेस्ट को डाला। पेस्ट को डालने के बाद दोनों तरफ से इसको ग्लास से कवर कर दिया। ग्लास प्लेट्स, 2 ग्लास प्लेट्स लिया और सिलेंडर को ऐसे कवर कर दिया। कवर कर देने के बाद दिस सेटअप इज प्लेस्ड इन वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। ये पूरे सेटअप को हमने कहाँ रख दिया, वाटर में रख दिया ताकि ये सेट हो जाए फॉर 24 आवर्स। मतलब पूरे एक दिन के लिए हमने वाटर में रख दिया और एट 27 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख दिया इसको। ये फर्स्ट स्टेप है, ये है फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 24 आवर्स के बाद इसको रिमूव करेंगे। सेकेंड स्टेप में रिमूव फ्रॉम वाटर एंड जो इंडिकेटर आर्म्स का जो डिस्टेंस है वो मेजर करेंगे। इस डिस्टेंस को हम लोग देंगे नाम x। द डिस्टेंस बिटवीन द इंडिकेटर आर्म्स विल बी मेजर्ड एंड दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड x। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अगेन द सेटअप इज इमर्स्ड इन वाटर। This water raise the temperature of water to 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट तक रेज कर देंगे इसका टेम्परेचर विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में हम लोग जो वाटर है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट तक इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज कर देने के बाद हम लोग इस सैंपल को 3 आवर्स तक उसी बॉइलिंग वाटर में रखेंगे। कीप 3 आवर्स तक उसी बॉइलिंग पॉइंट में रख देंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर में रख देंगे सेटअप को। रखने के बाद फोर्थ स्टेप, सैंपल रिमूव फ्रॉम वाटर, कूल द सैंपल। वाटर से निकाल के सैंपल को कूल करेंगे। कूल करने के बाद अगेन इंडिकेटर आर्म्स का डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये डिस्टेंस हो गया y, पहले डिस्टेंस था x। अभी अगर वॉल्यूम चेंज होगा, सीधी सी बात है वॉल्यूम तो चेंज होगा, तो ये y तो डिफरेंस हो जाएगा x से। थोड़ा वॉल्यूम चेंज नो प्रॉब्लम, बट एप्रिशिएबल वॉल्यूम चेंज होने से क्या होगा, अनसाउंडनेस होगा। अनसाउंडनेस हमें नहीं चाहिए, हमें साउंड कम्फर्ट चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, y मेजर करेंगे। अभी हम लोग मेजर करेंगे y माइनस एक्स कितना है। y माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा, दिस वैल्यू should be less than 10 mm to pass this test. To pass the Le Chatelier's unsoundness test due to lime of cement, the y minus x value should be less than 10 mm.
सबसे पहले हमने क्या किया, 100 ग्राम सीमेंट लिया, 0.78 पी वाटर के साथ उसको गॉज किया, उस पेस्ट को हमने लेच एटेलियर्स स्प्लिट सिलेंडर्स में अंदर डाल दिया, स्प्लिट सिलेंडर के अंदर डाल के दोनों तरफ से ग्लास प्लेट लगा दिया। ग्लास प्लेट लगाने के बाद 27 डिग्री सेल्सियस के पानी में हमने उसको छोड़ दिया सेट होने के लिए। कितने टाइम तक, 24 आवर्स तक। उसके बाद पानी से निकाला, पानी से निकालने के बाद उसके जो इंडिकेटर आर्म्स है उनके बीच का जो गैप है, जो पहले 0.1 mm था, वो अभी मेजर किया, वो चेंज होगा ऑब्वियसली, x mm हो गया, x mm का गैप हो गया। उसके बाद हमने उस पूरे सेटअप को वापस पानी में डाला, पानी में डाल के पानी को गर्म किया। पानी को गर्म कितना किया, बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म किया, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। विद इन 30 मिनट्स के अंदर उसको बॉइलिंग पॉइंट में लेके गए। फिर बॉइलिंग पॉइंट में 3 घंटे तक छोड़ दिया उसको। फिर पानी से निकाला, पानी से निकाल के सैंपल को कूल किया। कूल करने के बाद अगेन इंडिकेटर आर्म्स का जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा, वो हो गया y अभी ये जो y है माइनस x जो वैल्यू होगा, मतलब डिफरेंस बिटवीन y एंड x जो वैल्यू होगा, ये 10 से कम होना चाहिए। किस सीमेंट के लिए, OPC सीमेंट के लिए। देन वी कैन से दैट द सीमेंट इज साउंड। सो दिस वाज लीच एटेलियर्स साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट का एक और साउंडनेस टेस्ट है ऑटोक्लेव टेस्ट। ऑटोक्लेव टेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं, जो मैग्नीशिया के कारण जो अनसाउंडनेस होती है सीमेंट में, मैग्नीशिया के कारण जो भी अनसाउंडनेस होती है वो निकालते हैं हम किस टेस्ट से, ऑटोक्लेव टेस्ट से। ऑटोक्लेव टेस्ट। तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड साउंडनेस ऑफ सीमेंट कॉज्ड ड्यू टू मैग्नीशिया। मैग्नीशिया के कारण जो अनसाउंडनेस होगी वो निकालेंगे। एंड इसमें एपैरेटस क्या है, एपैरेटस है ऑटोक्लेव। ओके, ऑटोक्लेव एक ओवन जैसा चीज होता है जिसके अंदर हम स्टीम प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, स्टीम प्रेशर डाल सकते हैं। सो इसमें हम एपैरेटस लेंगे ऑटोक्लेव। मोर्टर क्या है, मोर्टर हमने क्या करेंगे, सीमेंट का जो पेस्ट बनाएंगे उससे हम एक ब्लॉक बनाएंगे, एक ब्लॉक ऑफ सीमेंट। डायमेंशन क्या होगा ब्लॉक का, 25 इंटू 282 mm। 25 इंटू 282 mm का हम लोग एक ऐसे ब्लॉक बनाएंगे। ओके, ये 25 mm, ये 25 mm और ये 282 mm। इस ब्लॉक को हम कहां डालेंगे, ऑटोक्लेव के अंदर डालेंगे। पुट ब्लॉक इनसाइड ऑटोक्लेव। ओके, ऑटोक्लेव के अंदर जो स्टीम प्रेशर है उसको हम, स्टीम प्रेशर जो टेस्ट कंडीशंस में जो स्टीम प्रेशर होगी उसको हम कितना मेंटेन करेंगे, 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो पहला स्टेप है ब्लॉक को हम ऑटोक्लेव में डालेंगे। सेकेंड स्टेप है हम इंक्रीज स्टीम प्रेशर टू 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर विद इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर हम जो स्टीम प्रेशर है उसको कितना इंक्रीज कर देंगे, 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज कर देंगे। और फिर मेंटेन फॉर 3 आवर्स। उसी स्टीम प्रेशर को हम 3 घंटे तक मेंटेन करेंगे। 3 घंटे तक मेंटेन करने के बाद रिमूव सैंपल एंड मेजर डायमेंशंस। पहले डायमेंशन क्या था ब्लॉक का, 25 इंटू 282। आफ्टर द टेस्ट ब्लॉक का वापस से हम डायमेंशन मेजर करेंगे। अगर सीमेंट अनसाउंड होगा, डायमेंशन में सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा, तो साइज में जो चेंज आएगा, जो न्यू साइज होगी x y z, जो न्यू साइज होगी x y z, उसका जो इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन साइज ऑफ एनी साइड शुड नॉट बी, इंक्रीज शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.8%। मतलब जो न्यू साइज में जो इंक्रीज होगा वो 0.8% से कम होनी चाहिए टू पास द साउंडनेस टेस्ट इन ऑटोक्लेव ड्यू टू मैग्नीशिया। मतलब
ये जो 282 mm था, ये चेंज होके जो भी वैल्यू आएगा, जो न्यू वैल्यू होगा x, वो x 0.8% ऑफ 282 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 25 mm का 0.8% से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो इधर भी 25 mm का 0.8% से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। किसके लिए? ओपीसी सीमेंट के लिए। यही था अनसाउंडनेस टेस्ट अनसाउंडनेस टेस्ट ड्यू टू मैग्नीशिया, ऑटोक्लेव टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो दोनों साउंडनेस टेस्ट हमने कवर कर लिया।